संदेश झूठ से हटके। राहुल गांधी संसद में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बात वो अपनी स्पीचेस में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार अडानी का मामला उठा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी उन पर हमलावर हो गई है और ऐसी बातें उन्हें देशद्रोही कह डाला है। कहा है कि विदेशी पूंजीपतियों के साथ भारत को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं राहुल गांधी। तो क्या राहुल गांधी देशद्रोही है? क्या प्रदर्शन करना या आवाज उठाना या लोकतंत्र में कोई मांग करना क्या देशद्रोह है? जी जोशी जी, अभी हिमांशु जी ने तो बड़े विस्तार से एक पृष्ठभूमि बना दी है और का सब कुछ बतला दिया है। मैं अपनी बात आपके उससे शुरू करना चाहूंगा कि ये देशद्रोह है। जैसे संसद में मैंने काफी कवर किया संसद को और मुझे याद है कि सबसे पहले मैंने पार्लियामेंट को 68 में कवर करना शुरू किया था और उसके बाद 2000 तक करता रहा। फिर इसके बाद सेंट्रल वार्ड में हम लोग जाते रहते थे। ये मुझे आश्चर्य तो वाकई सबको ही होगा, मुझे तो है ही कि अगर मान लीजिए अडानी जी पर कोई बात है और उस पर जांच की मांग की जा रही है, उस पर बहस की मांग की जा रही है, उसको राष्ट्रद्रोह से जोड़ देना, ये एक नई बात सामने आ रही है। मैं यहाँ कुछ बातें थोड़ी सी बताना चाहूंगा। मुझे याद है कि बोफोर्स को लेकर के पार्लियामेंट में उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और उसको लेकर के काफी बहस शुरू हुई। उस समय बीजेपी नहीं किया, तो उस समय तो कांग्रेस ने और किसी ने भी ये नहीं कहा कि आप ये लोकतंत्र पे हमला है या राष्ट्रद्रोह है। बल्कि मुझे याद है उस समय लोकसभा में मौजूद था कि उन्होंने सदन में राजीव गांधी साहब सब कहा कि भाई मेरे परिवार ने तो कोई नहीं लिया है और अगर आपको ऐसा लगता है तो जेपीसी की मांग जेपीसी बैठा दी जाती है और जेपीसी बैठाएगी। उसके बाद मैंने अगर वो भी चाहते कि साहब ये देश को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, बोफोर्स गन तोपें इतनी जबरदस्त हैं और वो बाद में सिद्ध भी हुआ कि कारगिल के मामले में बोफोर्स गनों ने बड़ा कमाल दिखाया। और उस समय अगर मान लीजिए कांग्रेस, उस समय तो बड़ी मैसिव मेजोरिटी थी, जहां तक मुझे याद है 420 या 418 कांग्रेस के सांसद थे और अगर वो सबके सब बीजेपी के उस समय कोई मुश्किल तो 2-3 थे जहां तक जीत करके आए, तो उस समय अगर मान लीजिए कांग्रेस वाले कहते हैं कि आप जैसे राजीव गांधी पे हमला कर रहे हैं तो ये तो देशद्रोह है। बोफोर्स गन तो बहुत अच्छी है और माने दुनिया में उसका नाम है, तो इसका मतलब है कि आप देश की सुरक्षा, उसकी रक्षा, उसको कमजोर करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि ये एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए या किसी भी सत्ताधारी पार्टी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये बात ये किसको राष्ट्रद्रोह से क्या अडानी पर, अरे भाई मुझे याद है कि अब ये कहा जा रहा है कि अडानी, तो क्या अडानी भारत है? अडानी इंडिया है। अगर अडानी जी पर उनकी कुछ कारनामों को लेकर के अगर बहस की मांग पिछले 2-3 साल से चल रही है, तो अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है, मेरा मतलब कि आप क्यों उसके पक्ष में, ये पहला सवाल उठता है। जब आप बीजेपी मान के चलती कि हम सारी मर्यादाओं का, अनुशासन का, लोकतंत्र की कसौटियों का पालन करते हैं और संत परिवार से आते हैं, तो वो बहुत ही नैतिकतावादी, आदर्शवादी होते हैं, माने जाते हैं। ऐसी हालत में फिर आप डर क्यों रहे हैं? जैसे अडानी का नाम आता है और चाहे वो लोकसभा में हो और चाहे राज्यसभा में हो, दोनों के जो सभापति और अध्यक्ष महोदय ये कह देते हैं कि ये कार्रवाई में नहीं जाएगी। इसका मतलब ये है कि आप ही कहीं कटघरे में खड़े हैं। क्या अडानी जी पर बहस होने से क्या भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी?
कई जगह अडानी जी की चीजों को वापस ले लिया गया। ऑस्ट्रेलिया में उससे अफ्रीका के देशों के अंदर ऐसा हो गया। तो ऐसी हालत में जब विदेशों में ये हो रहा है, अमेरिका की बात जानी थी, अभी वो बाद में लेते हैं, तो जब विदेशों में, अफ्रीकी देशों में इनको रिजेक्ट किया जा रहा है अडानी जी को, तो क्या उसमें भी राहुल गांधी का हाथ है? श्रीलंका में ये भी बात सामने आई कि हमारे प्रधानमंत्री श्रीलंका के जो पहले वाले अध्यक्ष थे और राष्ट्रपति थे, उनसे कहते हैं कि आप इनको रानी जी को दे। एक बार उससे पहले आप याद करिए कि पिछली लोकसभा में उन्होंने फ्रांस के प्रेसिडेंट को कहा कि अंबानी को दे दीजिए। कि इसका मतलब क्या, प्रधानमंत्री की भूमिका यही रहेगी कि हम मोनोपोली हाउसेज के लिए दलाली करते चले, दलाली नहीं भी कहें, सिफारिश करते चले, ये प्रधानमंत्री का काम तो नहीं है। तो ठीक इसी तरह से जो एक अमेरिका में अब उनका एक दावा है और उनके वकीलों ने कहा कि नहीं साहब वो उनके बारे में तो कुछ नहीं है, लेकिन उनको शायद ये मालूम होना चाहिए कि उन्होंने जो बात कही है अमेरिका के न्यायालय ने, कोर्ट ने, वो ये सीधा मुकदमा तो नहीं कर सकते, लेकिन वहां के लोगों पे कर सकते हैं। ये साफ साफ है, और गौतम अडानी उनके भतीजे और सबका नाम है और पूरी बातें सामने आ गई हैं, तो मुकदमा तो फिर चलेगा जैसा जैसे। तो ऐसे हालत में अगर वाली बहस हो जाती है तो सरकार अपना पक्ष रखे, उससे घबराने की क्या जरूरत है? अगर मान लीजिए आप साफ हैं, आपकी नीतियां साफ हैं, आपने कोई गड़बड़ी नहीं की, प्रधानमंत्री जी, हम ये मान के चलते हैं कि प्रधानमंत्री जी बिल्कुल साफ है, चलिए, तो फिर डरने की क्या बात है? जैसे कि पिछले बार यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, उस समय कोयला कांड उठा, JPC2 का मामला उठा, उस समय बीजेपी ने जम करके हमला किया और उन्होंने कहा कि ठीक है, और उसका नतीजा हुआ कि मंत्री को जेल जाना पड़ा। और उसके अलावा वो MP थी जो तमिलनाडु से हैं, अब तो लोकसभा में आ गई, उनको भी जेल में रहने की हवा खानी पड़ी। वो तो नहीं घबराए कि चलिए बहस होनी चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है कि बीजेपी ने लंबे समय तक लोकसभा को, संसद को चलने नहीं दिया था। ये कैश फॉर क्वेरी, उस पर नहीं चलने दिया था। तो ऐसी हालात के अंदर आज ये नई बात शुरुआत की है बीजेपी ने, जिसमें आपके ये दो MP हैं, वो बड़बोलेपन के लिए, बड़ी अपनी वाचालता के लिए बड़े चर्चित रहते, सभी जानते हैं। तो ऐसे हालत में उनको कहा गया कि हाँ राहुल गांधी तो देशद्रोही हैं। ये कितनी खतरनाक बात है। मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूंगा, क्या आप चाहते हैं कि भारत की जनता सड़कों पे उतरे? जैसा कि अभी हिमांशु जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि आप मस्जिद और मंदिर के झगड़ों को निचले स्तर पर ले जा रहे हैं। अब कहते हैं, ये मान के चलते हैं कि साहब 120-125 मस्जिद ऐसी हैं जिस पर इनके नीचे मंदिर है। तो ठीक यही बात अम्बेडकर राइट कहते हैं कि जहां जहां मंदिर हैं, बल्कि सोमनाथ के नीचे भी ये बात कही। अब तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद वो इन्वेस्टिगेट करवाया था कि उसके नीचे बहुत गुफाएं हैं। ऐसी बहुत सारी, मैंने कल परसों ही एक लंबा आर्टिकल लिखा है सत्य.com के लिए, उन्होंने कल रिलीज किया है। उसमें मैंने बताया कि कहाँ बौद्धों के मंदिर हैं, वो है मठ हैं, स्तूप हैं, विहार हैं, ये सब मैंने डिटेल दी है। क्योंकि डॉक्टर TN झा जो बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं एंशिएंट इंडिया के, उन्होंने तो काफी सिद्ध किया। इतना ही नहीं, अब ये कुछ जानकार की ताजुब होगा, उनसांग जो और फाइयान दोनों चीनी यात्रियों ने 7वीं और 6वीं और 7वीं शताब्दी में काफी बातें सामने रखी। तो इसका मतलब ये होगा कि कल को जो नव बौद्ध हैं और वो सड़कों पर उतरे कि नहीं हम हिंदू की बात नहीं मानते हैं, तो फिर क्या आप समझते हैं कि ये सिविल वार के तरफ हम लोग नहीं बढ़े? डॉक्टर अंबेडकर ने चेतावनी दी थी, मैंने इसको कोट किया, कि बहुसंख्यक समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति सोचना पड़ेगा। क्या आप
वहां युद्ध से काम निकालना चाहते हैं। ये बात साफ साफ कही है 1946, इसके बाद 49 में रिपीट किया। इतना ही नहीं, सरदार पटेल जी ने भी 1949 के अंदर ये बात रिपीट की कि अल्पसंख्यकों को, ये बहुसंख्यकों को सोचना पड़ेगा कि वो अल्पसंख्यक के संबंध में कैसे बर्ताव करें। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1949 में ये चेतावनी दी थी। तो कहने का मतलब ये है कि अंबानी के मामले पर, अडानी के मामले पर मैं समझता हूँ बहस की अनुमति होनी चाहिए। पिछले 1-1.5 सप्ताह से नहीं चल पा रहा है। मैं यही एक बात, अगर मान लीजिए आप उसको देशद्रोह से जोड़ते हैं और कल को जनता सड़कों पे आती है, तो आप क्या करेंगे? आज आपने देखा कि साउथ कोरिया में क्या हुआ। साउथ कोरिया की जनता सड़कों पे आ गई और राष्ट्रपति से मांग कर रही है कि आप इस्तीफा दें, आपने मार्शल लॉ कैसे लगाया, और हटाना पड़ा। तो अगर ये सारी घटनाएं तो हुई और संसद के अंदर और संसद से बाहर, तो निश्चित रूप से अब हिंदुत्व के नाम पर तब तक बीजेपी और संघ परिवार ये चलाता रहेगा। मैं समझता हूँ कि एक सीमा हो कि अगर इनमें कुछ भी लोकतांत्रिक संस्कार हैं, यानी मैं अभी लिबरल डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूँ, कि कम से कम जो उदार लोकतंत्र है उसको तो आप रहने दीजिए, उसको क्यों खत्म कर रहे हैं? क्योंकि धीरे धीरे आप एक इलेक्ट्रिक ऑटोक्रेसी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं। अरे अल्टीमेटली ये फैसिज्म पे आएगा। जब कोई प्रतिपक्षी, पहले आपने एक नारा लगाया था, आपको शायद याद हो, कांग्रेस मुक्त भारत, ये हमारे मोदी जी ने लगाया। अब उसके बाद आगे प्रतिपक्ष, विपक्ष मुक्त भारत, तो फिर चलेगा क्या? तो इसका मतलब यही है इलेक्ट्रिक ऑटोक्रेसी, एक तंत्रवाद पर आप चले। तो मैं समझता हूं कि अगर संसद को और लोकतंत्र को जीवित रखना है और उसको एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी हमारे भारत में रखनी है, तो यहाँ मोदी जी संसद में आए, लोकसभा में आए, सामना करें, बहस होने दें, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। मैं ये मानता हूँ। जी राजद्रोह जैसे शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना कर, ये बहुत खतरनाक खेल है।